नमस्कार दोस्तों, डीडीसी एजुकेशन एंड फिजिकल एकेडमी नापाकड़ा चौपाटी पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गणित के या बीज गणित की कुछ सूत्र के बारे में, जिसकी जरूरत हमें कक्षा 9वीं में पड़ती है, 10वीं 11वीं 12वीं मैथ्स फिजिक्स कंपटीशन लगभग हर जगह पड़ती है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार का एक सूत्र और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार का एक सूत्र और होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। ये तीन सूत्र हैं जो बार बार इनकी जरूरत पड़ती रहती है अपने को, और कहीं पर भी आ जाते हैं। कोई सा भी सवाल होता है तो इनसे रिलेटेड अपने को मिलान करके हल करना पड़ता है, और मतलब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो एक चीज तो ये कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर डायरेक्ट याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका अगर अपने को डायरेक्ट याद नहीं होता है तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन में बता देता हूँ। यानी कि हमारे पास में कोई सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड करके लिख सकते हैं कि a प्लस बी दो बार लिख दिया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने दो बार लिख दिया a प्लस बी। यानी कि अगर हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो हम कंफ्यूज हो गए, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जरूरत है तो गुणा करना अपने को आता है, मैंने पहले सिखा दिया। जो विद्यार्थी नहीं सीख पाए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर के मैंने कुछ प्लस माइनस की जो टेक्स्ट बताई थी, जोड़ गुणा की, उसको देख लेना, समझ लेना, वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं इन्हीं दोनों का गुणा करके वापस ये सूत्र लाता हूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि सूत्र कैसे बनाते हैं। यानी कि a का गुणा a के साथ में करेंगे, साथ में अपन चिन्ह भी जोड़ते हैं क्योंकि a के सामने प्लस का चिन्ह जो दिखता नहीं है, लेकिन अपने को मानना पड़ेगा उसको प्लस है। यानी कि प्लस a का गुणा प्लस a के साथ में करेंगे तो a का स्क्वायर। एक और बात बता देता हूं मैं साइड में कि मैं कर रहा हूं a का गुणा a में, यानी कि आप सभी जानते हैं कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। यानी कि एक ये भी आधार है, एक ये भी आधार है, तो आधार समान है, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ेगी। यानी कि एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, टोटल घात कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि a इंटू ए बराबर a का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और सरलता में लिखता हूँ, सिर्फ इसी को लिखूंगा। a का गुणा हम कर रहे हैं a में, यानी a इंटू ए, फिर a का गुणा b में कर रहे हैं, यानी कि प्लस का a इंटू बी, फिर प्लस का b का गुणा प्लस का a में करना है तो प्लस का a इंटू बी, फिर प्लस b का गुणा प्लस b के साथ में करेंगे तो b इंटू बी। यानी कि यहाँ पर वही बात आ गई, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि a स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी, ऐसा का ऐसा। क्योंकि गुणा में अक्सर जैसे कि 2 गुणित 2 है तो बराबर 4 हो जाते हैं, 2 गुणित 3 है तो 6 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर a इंटू बी है तो ये अंकीय मान नहीं है, अंकों में मान नहीं है, इसलिए ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। तो a इंटू बी यानी कि ए बी, फिर प्लस a इंटू बी ए बी, प्लस b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में अपन इसको थोड़ा और सरलता रूप में और थोड़ा और हल कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी कि एक ए बी यहाँ पर, एक ए बी यहाँ पर, टोटल मिलाकर के हो गए हमारे पास में 2ab। यानी कि ये का ये सूत्र हमारे पास ये बन गया। यानी कि लास्ट में जाके हमारे पास में सूत्र आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार का हमारे पास में एक सूत्र होता है क्यूब वाला, हम उसको भी करके देख लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास में a प्लस बी की घात 3 है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस। अभी कुछ समय पहले हमने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र हमने निकाला,
जो हमारे पास में आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसकी जगह और इसकी जगह हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास में एक और बचा है ए प्लस बी, साथ में हमारे चल ही रहा है, लिख भी सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि a प्लस बी की घात 3 का सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो स्थिति, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट गुणा करके बता देता हूँ कि स्क्वायर का गुणा a के साथ में करेंगे तो a की घात 3 हो जाएगी। बात वही है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो आधार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक बार a लिखेंगे, यहाँ पर घात 2, यहाँ पर घात 1 है लेकिन दिखती नहीं है, 1 है, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, a की घात 3। यानी कि a स्क्वायर का गुणा a के साथ में करेंगे तो a की घात 3 प्लस प्लस पहले नहीं बाद में, प्लस a स्क्वायर का गुणा प्लस b के साथ में करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर b, फिर प्लस b स्क्वायर का गुणा a में करेंगे तो प्लस का a b स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर का गुणा प्लस b के साथ में करेंगे तो प्लस b की घात 3, फिर प्लस 2ab का गुणा a के साथ में करेंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर b, फिर प्लस 2ab का गुणा प्लस b के साथ में करेंगे तो प्लस का 2ab का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको थोड़ा और सरलतम रूप से हल कर लेते हैं, यानी कि a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3, हल्का सा निशान लगा दो, ये मान हमने लिख लिया, फिर b की घात 3 यानी कि प्लस b की घात 3, ये भी लिख लिया। अब हमारे पास में है a स्क्वायर b, एक तो यहाँ पर है, आगे और भी जगह हो सकता है, ये रहा a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर, यानी कि टोटल मिलाकर के हो गया हमारे पास में 3a स्क्वायर b, ये भी हो गया। अब ये बचा हमारे पास में ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर ये और 2ab स्क्वायर ये, टोटल मिलाकर के हो गए हमारे पास में 3ab स्क्वायर। अब a प्लस बी का 3 के सूत्र अगर अपन देखते हैं तो इसके 2-3 वेराइटी के 2-3 प्रकार के अलग अलग सूत्र बनते हैं। जैसे एक सूत्र तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा और सरलतम करते हैं, यानी कि ये कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस, अब यहां से और यहां से जो जो चीजें कॉमन आ रही हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 3ab कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है तो बाहर निकाल लिया, a यहां पर भी है, यहां पर भी है तो बाहर निकाल लिया, b यहां पर भी है, यहां पर भी है तो बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं कि यहां से क्या बचता है। यहां से हमने 3ab बाहर निकाल लिया था तो यहां से बचा है सिर्फ a, ठीक है, a लिख दिया, फिर बीच में जो चिन्ह है प्लस का वो प्लस लगा दिया, यहां से 3ab में से 3ab स्क्वायर में से 3ab बाहर कॉमन निकाल लिया था, यानी कि यहां से और यहां से हमने दोनों जगह से कॉमन लिया था, 3ab हो गया। अब यहां से बचा था सिर्फ a, यहां से बचा हमारे पास में सिर्फ b, यानी कि एक सूत्र और हमारे पास में बन गया कि a प्लस बी की घात 3 यानी a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये दो सूत्र हमारे पास में बन गए। तो इस प्रकार से जरूरत के हिसाब से हम सूत्र बना सकते हैं, कर सकते हैं। अगली चीज देखते हैं अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र, उसको भी करके देख लेते हैं। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी, हम इसको दो बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें प्लस का चिन्ह भी है, माइनस का चिन्ह भी है, तो यहां से अपने को और भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा सावधानी से देखना, थोड़ा सावधानी से समझना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, हल भी करना, इससे रिलेटेड सवाल भी करना, हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, करेंगे। a का गुणा यानी कि प्लस a का गुणा प्लस a के साथ में करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर प्लस a का गुणा माइनस b के साथ में करेंगे, देखो यहां बता देता हूं मैं कि प्लस a का गुणा माइनस b के साथ में करेंगे, तो मैंने जो चिन्ह का गुणा और जोड़ सिखाया था वहां पर सिखाया था कि चिन्ह का भी आपस में गुणा होता है और मान का भी आपस में गुणा होता है।
यानी कि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आएगा, ए का गुणा बी में होगा तो ए बी आएगा। तो हमारे पास में मान आया माइनस का ए बी, यानी कि ए का गुणा प्लस ए का गुणा माइनस बी के साथ में अगर किया तो हमारे पास में आया माइनस का ए बी। फिर माइनस बी का गुणा प्लस ए के साथ में किया तो माइनस का ए बी आया, और माइनस बी का गुणा माइनस बी के साथ में किया तो प्लस का बी स्क्वायर है, क्योंकि माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो मान हो जाता है प्लस, तो बी और बी का गुणा होता है तो बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास में, यहाँ पर भी माइनस का ए बी है, यहाँ पर भी माइनस का ए बी है। जब दोनों मान माइनस में होते हैं तो उनका योग होता है, जो मैं समझा चुका हूं पहले, यानी कि माइनस का ए बी और ए बी कितना हो गया 2ab। इस प्रकार से हमारे पास a माइनस बी का 2 का सूत्र कंप्लीट हो गया। वैसे ये डायरेक्टली याद करना चाहिए, लेकिन मैं सूत्र बनाने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 सूत्र हो गए, a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक सूत्र हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। तो ये इस प्रकार से 3 सूत्र बनते हैं, तो आप आराम से इनको याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्यूब वाला सूत्र भी होता है, जो एक बार और अपन a माइनस बी लगा कर या खुद हल कर सकते हैं, आराम से मान मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें बढ़िया समझ में आई होगी। आप निवेदन है आपसे बात यही निवेदन है कि आप इस प्रकार की वीडियो में यहाँ से जो अपलोड कर रहा हूँ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अनलाइक करें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगली चीज, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चालू है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। ऑफलाइन आने का, यहाँ पर आने का समय नहीं है, आपका गांव, आपका क्षेत्र ज्यादा दूर है, तो आप रेगुलर 9 बजे क्लास ले सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा हमने ऑनलाइन यहाँ से रखी है, किसी भी माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहूंगा, अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप मुझे रिप्लाई करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नहीं समझ में आ रही है तो भी कुछ ना कुछ जवाब दे, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ अपने पास ये कमी है, इस कमी को अपने को सुधार करना है। धन्यवाद दोस्तों।